Hello guys, a very warm welcome to all of you to your loving session of Bay of Bio, and I am Sankumada standing in front of you to teach you to give you some knowledge about biological classification. So, first of all, from my side, a very happy new year to all of you. I pray for God that all the happiness of this world will kiss your footstep. So, इतना दुआ रहेगा मेरा उस रब के पास, इतना प्रार्थना रहेगी मेरी उस भगवान के पास कि तुम लोगों को ना सक्सेस दे। ये प्रार्थना तो नहीं कर सकता, बट हाँ ये जरूर कर सकता हूं, ये जरूर बोल सकता हूं उस अल्लाह से, उस रब से, उस भगवान से कि तुम लोगों को वो पावर दे, वो पोटेंशियल दे, वो फोकस दे जिसके साथ तुम अपना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों एक साथ कर सको। मेरी बात मानो यार, एक बार सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करके देखो, ठीक है? पहले तुम हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना सीखो, फिर उसको करो, इंप्लीमेंट करो, फिर सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगा। या इट्स द ट्रू फैक्ट, माइंड इट गाइस। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, ठीक है? हम लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं पागलपन की तरह, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उस सक्सेस को पाने के लिए करना क्या चाहिए। Absolutely, there will one answer: hard work and smart work. Both together can give you success in your hand, guys. In your hand. Trust me once and do that for once. ठीक है? न्यू साल, एक नया साल का शुरुआत है, तो इस शुरुआत से कुछ ऐसा करो कि सक्सेस मिल जाए, ठीक है? तो मेरे तरफ से जैसे यही मंत्र है कि भाई सक्सेस अगर पाना चाहते हो ना, तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, फोकस ऑन दिस टू थिंग्स. Success will automatically come in your hands. Okay? So, without wasting any time, कोई फालतू की बातें किए बगैर शुरू करते हैं आज का लेक्चर. क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एस्कोमाइसिट्स. तो भाई पहले मैं बता दूं, पिछले वाला लेक्चर में हम लोगों ने फाइकोमाइसिट्स को बिल्कुल 100% कवर कर चुके हैं, ठीक है? जो भी बचा कुचा डायग्राम एंड इमेजेस रह रहे हैं, मैंने बार बार बोल रहा हूं यहां पर कि वो हम लोग विजुअलाइजिंग लेक्चर में खत्म करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन दिस लेक्चर्स, ऑन दिस थ्योरीज. ओके, सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? एस्कोमाइसिट्स. सो अब भाई जो एस्कोमाइसिट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका कुछ कॉमन नेम है, ठीक है? उसका कॉमन नेम को भी मैं समझाऊंगा कि क्यों इसका कॉमन नेम ऐसा है भाई, ठीक है? तो चलो देखते हैं कॉमन नेम क्या है. सैक फंजाई. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये सैक कहां से आ गया? ये जो सैक वर्ड है ना, ये सैक आया कहां से भाई? क्यों इसको सैक फंजाई बोलते हैं? क्यों फाइकोमाइसिट्स को सैक फंजाई नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं, सिर्फ यहां से एक छोटा सा हिंट तुम लोगों को मैं दे रहा हूं कि हाँ देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, ये हो गया तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां से शुरू हुआ है ये वाला पॉइंट जो है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ मैं दिखा रहा हूं अभी से. जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में यहां पर थोड़ा सा डायग्राम वगैरह करके तुम लोगों को समझाऊंगा, तब तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है? प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, क्या प्रोड्यूस्ड होता है? जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने कवर किया था किसको? जब हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में कवर किया था रिप्रोडक्शन को. किसके? किंगडम फंजाई के इंट्रो पार्ट में रिप्रोडक्शन को जब हम लोगों ने कवर किया था. अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेकआउट कर लो, ठीक है? तो उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि भाई सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का यूज होता है. ओके, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और उसमें एस्कोस्पोर्स का भी जिक्र था. तो वो जो एस्कोपोर्स था, एस्कोस्पोर्स इज द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसिट्स. ओके, इट इज द वे ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसिट्स. सो एस्कोस्पोर्स जो होता है वो एंडोजिनसली क्या होता है वो सब मैं समझाऊंगा. सिर्फ इतना समझो कि एस्कोस्पोर्स किस में रहते हैं. सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एसी, या फिर सिंगुलर में हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कस. ओके, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एस्कस, उस एस्कस के अंदर मेनी ऑफ एस्कोस्पोर्स आर रिटेन्ड. ओके, एस्कोपोर्स जब रहते हैं एस्कस में, तो एस्कस का साइज क्या होता है, मतलब उसका शेप कैसा होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम सैक फंजाई पड़ गया. समझ रहे हो यहीं से? इसीलिए इसका नाम सैक फंजाई पड़ गया. सो मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली होते हैं मल्टीसेलुलर. समझ लो, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, एंड रेयरली दे आर यूनिसेलुलर. याद रख लो, these are the direct MCQs which can be asked in NEET, okay, as well as in boards.
सो मल्टी सेलुलर होते हैं मोस्ट, मतलब बहुत सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, और कई बचे कुछ यूनिसेलुलर रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पलिस्ट एंड मल्टी सेलुलर तो बहुत होते हैं भाई, पेनिसिलियम एक ले गए हैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी के तौर पर, ठीक है। जब हम लोग विजुअलाइजिंग लेक्चर करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और बहुत ही फाड़ू तरीके से एक्सप्लेनेशन करके उसको समझ लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज सैप्रोफाइटिक। भाई ये क्या लिखा है यहाँ पर पॉइंट्स में, यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने कि एस्कोमाइसिट्स के नॉर्मल बिहेवियर होते क्या है, वो नॉर्मली होते कैसे हैं, वो होते हैं सैप्रोफाइटिक। अब तुम लोग पूछोगे भाई सैप्रोफाइटिक क्या है बताओ। अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स है ना उनको पता होगा। मैंने एक लेक्चर में तुम लोगों को एक काम दिया था और उसमें मैंने बोला था कि गूगल पर जाकर सर्च करो सैप्रोफाइटिक क्या होता है। जब तुम लोग सैप्रोफाइटिक सर्च करोगे तो सैप्रोट्रोफिक भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, एक बार सर्च करके देखो। पर फिर भी मैं यहां पर बता रहा हूं कि सैप्रोफाइटिक क्या होता है, कि भाई नॉर्मली जो सैप्रोफाइटिक होते हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यहां से समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। सैप्रोफाइटिक आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ओके। किस पे डिपेंडेंट होते हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मतलब अभी बताऊंगा, अभी जस्ट इसके पॉइंट के बाद। और एक दिया है यहां पर डिकम्पोजर्स होते हैं। हाँ भाई मैं मान लिया कि डिकम्पोजर्स होते हैं। अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा रिलेट करो, सैप्रोफाइटिक किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, डिकम्पोजर्स किसको डिकम्पोज करेगा, मन में सवाल पैदा करो, आंसर मैं ही दूंगा कोई बात नहीं। और यहां पर आ गया भाई पैरासाइटिक। अब आ गया बहुत बड़ा वंडाला, क्या घोटाला हो गया भाई, यहां पर कुछ घोटाला नहीं हुआ दादा, बस ठीक से सुन लो। सैप्रोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन अदर्स होता है, पैरासाइटिक भी डिपेंडेंट ऑन अदर्स होता है। मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया वो सैप्रोफाइटिक तो है ही है, पर पैरासाइटिक भी हो गया। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ये क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, तो समझ लो डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस से जब तुम समझोगे तो तुम लोगों को पूरा समझ में आएगा। भाई जो सैप्रोफाइटिक होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स, या दे आर डिपेंडेंट ऑन द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आई कैन से डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोफाइटिक डेड सब्सटेंस के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इनमें से जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब भाई आगे तुम लोगों को समझ में पूरी तरीके से आएगा जब तुम लोग एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तब तुम लोगों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहां से ये समझो कि जो सैप्रोफाइटिक होते हैं वो डेड सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एंड जो पैरासिटिक होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड लास्ट वन इज कॉप्रोफिलस। अब कुछ के बत्ती नहीं जले होंगे कि भाई कॉप्रोफिलस क्या होता है। बता दूं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा मुश्किल सा वर्ड है, नहीं, ग्रो ऑन डंग। अब तुम लोग पूछोगे भाई डंग क्या है, ये भी पूछोगे क्या, नहीं पूछोगे, मालूम था। लेकिन जिसको भी पूछने की मन कर रहा है ना तो मैं बता दूं उनके जानने के लिए कि डंग जो होता है एक्सक्रीमेंट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अब तुम लोग पूछोगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट होके बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया काउडंग, सब लोग जानते हैं भाई काउडंग क्या होता है, गोबर, जो हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं गोबर, उसी के ऊपर, मतलब एक एग्जाम्पल था भाई, बहुत सारे डंग्स होते हैं तो उसके ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। सो दे हु ग्रोज ऑन डंग दे आर कॉल्ड कॉप्रोफिलस, नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन। सो वी हैव टू गो फॉरवर्ड चलते हैं भाई। यहां पर लिखा है एक बहुत अच्छा सा और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं ऐसे और यहां पर लिख देते हैं आईएमपी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एस्कोमाइसिट्स में, फाइकोमाइसिट्स इसका पहला था, फाइकोमाइसिट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, फाइकोमाइसिट्स में जहां तक मुझे याद है ना, फाइकोमाइसिट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, माइसेलियम। जो माइसेलियम होता है वो कैसा होता है, यहां पर मत देखो, अभी यहां पर मत देखो, ठीक है, मैं सामने खड़ा हूं। अभी मुझे सिर्फ ये बताओ कि फाइकोमाइसिट्स में हम लोगों ने माइसेलियम कैसा देखा था, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, हो गया, जिसको याद आ गया, जिसको नहीं आया जल्दी से जल्दी नोट पलट दो, ठीक है। माइसेलियम वहां पर होता है सिनोसिटिक। अब जिसको पूछना है ना सवाल कि भैया सिनोसिटिक क्या है बताओ, तो भाई तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
जाओ वहां पर वीडियोस दिए गए हैं, वो वीडियोस चेकआउट कर लो, तुम लोगों का सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे समझाया हो ना, कभी पढ़े नहीं होगे कि पढ़े होगे मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। सो गो देयर एंड चेक आउट दैट लिंक्स। यहां पर छोटा सा डायग्राम करके बता दूं क्या? ठीक है बता देता हूं। छोटा सा एक रिव्यू लेते हैं, ठीक है। ये हो गया तेरा माइसेलियम, सपोज कर लो ये माइसेलियम है, सपोज कर लो, ठीक है, ऐसा रहा माइसेलियम। अब यहां पर ये क्या कर रहा हूं तुम लोगों को समझ में आ रहा है। यहां पर क्या बोला है, माइसेलियम इज अ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सिनोसिटिक क्यों नहीं बोला? सिनोसिटिक कहां होता है? जहां पर सेपरेशंस नहीं होते हैं वहां पर हम लोग बोलते हैं कि भाई ये सिनोसिटिक है, ये सिनोसिटिक है, एग्जैक्टली मल्टी न्यूक्लिएटेड है। बट यहां पर अगर मैं न्यूक्लियर क्रिएट करूं, एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई मेरे यार, यहां पर अगर मैं न्यूक्लियर क्रिएट करूं, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर, क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है? नहीं, हर एक न्यूक्लियस के लिए कुछ साइटोप्लाज्म उसके सेपरेशन के तहत है, सॉरी, कुछ कुछ साइटोप्लाज्म्स हर एक न्यूक्लियर के लिए एग्जैक्टली परमानेंटली फिक्स्ड है इसमें। बट जब हम लोग बोलते हैं कि सेप्टेट हो गया, सेप्टेट का मतलब क्या है? ऐसे सेपरेशंस आ गए, ऐसे सेपरेशंस आ गए इसमें। सिनोसिटिक में क्या होता है, ये सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है भाई, ये सेपरेशंस नहीं होते हैं सिनोसिटिक में। और यहां पर एक छोटा सा बात बोला है कि भाई ब्रांच्ड होता है, एग्जैक्टली दे आर ब्रांच्ड होता है, यहां पर ब्रांच तो होता है भाई, क्या बोलूं इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, थोड़ा सा ब्रांच निकाल देता हूं, ठीक है। हाँ ऐसा हो गया, ऐसा गन्ने की खेत जैसा दिख रहा है ना, ऐसा हो गया ब्रांच्ड, ठीक है। कोई मजाक मत उड़ाना यार मेरे डायग्राम के, बोल रहा हूं अभी से, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। अब तुम लोग बोलोगे साले चूतिया है क्या, नहीं पढ़ाएगा तो मेरा क्या गया। हाँ हो गया। अब इसके अंदर न्यूक्लियस बनाने का मतलब बोलो, सिर्फ यहीं से देख लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ब्रांच्ड, क्या क्या ब्रांच्ड, ब्रांच्ड माइसेलियम which is separated by separations, okay, separated by separation, oh what English, okay, so you have to go forward। अब भाई आगे जाएंगे तो मैं पहले ये बता दूं कि जिनको नोट्स लिखना है वो जल्दी से फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले जाए और मुझे यहां से हटाकर इसका एक मतलब क्रॉप करके एक छोटा सा, ये बहुत, ये नोट्स, हाँ एक बात बोलूं तुम लोगों को, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं जो कि तुम्हें बहुत फ्री में मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, संभाल के रख लो, एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। हो गया तुम लोगों का, पॉज करके ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया हो गया हो गया, आई एम बैक, हो गया, ओके। अब चलते हैं, मैं मुझे इसको साफ करना है, एक मिनट, मुझे इसको साफ भी करना है। अब चलो पहन लेते हैं, हमारा अस्त्र शस्त्र लेने का टाइम हो गया, अस्त्र शस्त्र लेने का टाइम हो गया बेटा, चलो बेटा, एस्कोमाइसिट्स को भी लिवा रहा हूँ, ठीक है, हाँ इसको भी साफ कर रहा हूँ। रुक जाओ मेरे बेटे, मेरे बच्चे, कहां पर गया रे, ओ माय गॉड, मैं तो खा गया इसका आधा, चलेगा कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे 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 मुक्का मुक्का हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन के पार्ट में, ओके। क्या लिखा था यहां पर, एक्सोजिनसली, ओके, एक्सोजिनस, देखा भाई का एकदम मतलब क्या हाथ है ना, हाँ खुद का तारीफ खुद कर रहा हूं। चलो अब देखते हैं इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पूरे डिटेल में हम लोग थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना के देखेंगे। चलो जिस डायग्राम को मैंने यहां पर लगाया था उस डायग्राम को यहां पर उठा के लाते हैं। ये हो गया एक माइसेलियम, क्या है ये माइसेलियम, जो कि थोड़ा थोड़ा ब्रांच्ड भी है, थोड़ा थोड़ा ब्रांच्ड भी है। मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूं इसीलिए मेरा बड़ा बड़ा बन रहा है, इसीलिए कोई भी मत सोचना कि इतने बड़े माइसेलियम्स भी होते हैं। ओके ये बन गया, ब्रांच्ड हो गया भाई। अब सेप्टेड भी होता है, ठीक है, चलो भाई जो बोलते हैं वो तो करना पड़ेगा भाई, सेप्टेड भी होते हैं, ऐसे सेपरेशंस आ गए बीच में, ऐसे सेपरेशंस आ गए, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए सेपरेशंस आ गए। चलो भाई अब तुम लोग बोलोगे ना कि डायग्राम बनाया है देखो न्यूक्लियस नहीं बनाया, मैं नहीं छोड़ने वाला कुछ भी। हो गया न्यूक्लियस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया।
ये देखो ऐसा माइसेलियम होता है, इसका मेन ब्रांच, एंड दिस इज द सेपरेशंस, दिस आर द ब्रांचेस ऑफ दिस मेन माइसेलियम। सो उसके बाद क्या होता है देखो, असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोनिडिया बोलते हैं असेक्सुअल स्पोर्स को। वो जो कोनिडिया होता है वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होता है। पिछले लेक्चर में इसी को मैंने छोड़ा था कि भाई एक्सोजिनसली एंड एंडोजिनसली होता क्या है भाई, बताओ कोई। हाँ भाई बताऊंगा, अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा तुम्हें इन दोनों में, ठीक है। एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होता है, और जिस माइसेलियम के ऊपर ये आता है उस स्पेशल माइसेलियम को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। अगर मैं यहां पर लू ना, भी एक मिनट, ये रेड कलर का है, ब्लैक से लेता हूं, तुम लोगों को ठीक से, नहीं नहीं नहीं, नहीं ब्लैक से कौन करेगा, यहीं पर लेता हूं। ये हो गया एक स्पेशल माइसेलियम, समझ लो ये एक स्पेशल माइसेलियम है, ओके। और ये है उसका स्पोर। एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे रफ टफ बना रहा हूं, ठीक है, समझ लेना। ये हो गया तुम्हारा स्पोर्स। ये जो स्पोर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वन इज कोनिडियोस्पोर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी समझ लेना, ठीक है। दिस वाज कोनिडियो, भाई हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोनिडियोफोर बोलो ना, तब से लिख रहा हूं, कमीने हो एकदम। ये क्या हो गया, क्या इतना गुमसुम क्यों हो गया मैं, यही सोच रहे हो ना। अभी तक तुम अटके हुए, मुझे मालूम है कि यहाँ पर क्या लिख रहा था और उसको लिवा के क्या लिखा यहाँ पर, मुझे मालूम है तुम लोग यही सोच रहे होगे। भाई मैं यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया था, यहाँ पर मैंने इस स्पोर को बोला था कोनिडियोफोर, और इस माइसेलियम को बोला था, जिस माइसेलियम के ऊपर स्पोर आया है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया था कोनिडिया। बट दैट इज नॉट व्हाट, दैट्स राइट। Are you think that? Oh my God, what fool you are, guys. The spore is conidia. Mind it. याद रखो, यही गलती मैं अगर यहीं पे कर रहा हूं ना, तो तुम समझ लो कि भाई यही गलती हमसे भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो कोनिडिया किसको बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं उस स्पोर को, लेकिन वो स्पोर जिस माइसेलियम के ऊपर आया है उस माइसेलियम को बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। ये हो गया तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंडा, बिल्कुल और बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह, ओके। तो फिर चलो देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो है ना भाई, चलो समझते हैं। चलो भाई, क्या बोला है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं VIMP, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, एंड एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। अब भाई तुम लोगों को एक बात पता है, माइसेलियम के ऊपर बिल्कुल बाहरी रूप से एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड हो गया कौन सा, एसेक्सुअल स्पोर्स, व्हिच इज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स नहीं, अब हाँ बोलो ना, अब हाँ में हाँ मिलाओ, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं भाई, कोनिडिया बोलते हैं, कितने बार बोलूं, कोनिडिया बोलते हैं, ओके। सो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब भाई एंडोजिनसली कैसे प्रोड्यूस होंगे, किसमें प्रोड्यूस होंगे, हाँ भाई वही तो बोल रहा हूं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं इन सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एसी। भाई एसी क्या होता है, आपने तो बोला था एस्कस, अब तुम लोग यही बोलोगे भैया आपने बोला था एस्कस, अब एसी कहां से हो गया, अरे भाई सिंगुलर फॉर्म में एस्कस, बहुत सारे एस्कस भी होते हैं, बहुत सारे एस्कस किसमें होते हैं, बहुत सारे एस्कस किसमें होते हैं, एस्कोक्स, एस्कोकार्प्स, किसमें, एस्कोकार्प्स में, किसमें, एस्कोकार्प्स। भाई एस्कोकार्प्स क्या है, क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं तुम्हारी जानकारी के लिए, फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोकार्प्स इज फ्रूटिंग बॉडी। ऐसे फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एस्कस, जिसका प्लूरल मतलब बहुत सारे एस्कस मतलब ऐसी होते हैं। अब उन ऐसी में क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, नॉर्मल थिंग्स है कि नहीं, है कि नहीं है। तो भाई चलो इसको बनाते हैं थोड़ा सा, ये समझ लो क्या, नहीं एक बड़ा सा बनाता हूं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े होते नहीं है, फिर भी जूम करके तुम्हारे लिए बना रहा हूं, ये समझ लो क्या, ठीक है,
अब इसके ऊपर थोड़ा सा बाल बाल कर देते हैं इसको। अब ये बाल बाल भी क्या है ना, ये भी समझ में आ जाएगा। बेटा टेंशन मत लो, सब कुछ आएगा। एमबीबीएस करने की ठान लियो मतलब ठान लियो, ठीक है। और जिसने नहीं ठाना है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठान लोगे, आगे ठान लोगे। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया? नहीं, मैं तुम्हें साथ साथ वैसे करके जाऊंगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये टोटल का टोटल क्या हो गया तुम्हारा? फ्लोटिंग बॉडी हो गया। और फ्लोटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं अभी बोलो? हाँ, फ्लोटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं बोलो? याद नहीं आ रहा है। एस्को क्या बोलते हैं? पगले, चल पगले, एस्को कार्ब्स बोलते हैं। एंड उसके बाद होता ये है, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बहुत सारे एस्कस होते हैं। चलो एस्कस को बनाते हैं। ऐसे ऐसे एस्कस ऐसे होते नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे हो गए, ये सबके सब एस्कस हैं, लेकिन एक साथ में क्या बोलोगे? ऐसी बोलोगे, प्लूरल। तो भाई देखो भाई, मुझे तो टाइम टू टाइम मतलब साथ में साथ ये मतलब टोटल जो होता है ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अब ये क्या हो गए, क्या हो गए, ये क्या हो गए? यहां पर क्या लिखूं? ऐसी लिखूं, ठीक है। ऐसी, ऐसी जो बोल रहा है ना, ऐसे क्यों नहीं लिखा? चुल्लू और पानी में डूब मरो। मैं सिंगल को पहचाना रहा हूं यहां पर, ठीक है। सिंगल को क्या बोलते हैं? एस्कस बोलते हैं। बहुत सारे मिल जाएं तब ऐसी बोलते हैं। तो इस एस्कस के अंदर भी कुछ दिखाना है। हाँ भाई, इतने मतलब बहुत गुफा में जैसे फंसे होंगे ना, ऐसे होते हैं। ये हो गया तुम्हारा एस्कस। एस्कस के अंदर ये हो गए बहुत सारे क्या? कोनिडिया। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, कोनिडिया। सालो क्या पढ़ रहे हो यार? कोनिडिया नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से, क्या बोलते हैं? रिमाइंड करो, रिमाइंड करो। कोनिडियो फोर्स बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलो अभी, हाँ बोलो, हाँ कोनिडियो फोर्स बोलते हैं, है कि नहीं? है। कौन बोल रहे है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छे बच्चे। हाँ, किसी ने बोला मुझको, किसी ने बोला मुझको, क्या बोलते हैं इन लोगों को? ये नहीं, यहां से ये जो हो गए, ये जो स्पोर्ट्स हो गए, इनको हम बोलते हैं एस्को स्पोर्स। ओके, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, ये होते हैं किसके अंदर? एस्कस के अंदर। बहुत सारे एस्कस मिल जाते हैं। एस्कस मिलके किसके अंदर रहते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर। और उस फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर बोलते हैं। हाँ बोलो। अरे भाई नहीं बोलते हैं, एस्कोकार बोलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एस्कोकार बोलते हैं। सो यही था तुम्हारा एस्कोमाइसिट्स का टोटल फंडा, जो तुम लोगों को समझ में आ चुका है। और यहां पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता दूं, ये क्या लिखा था यहां पर? एस्परगिलस। क्या लिखा था? एस्परगिलस। आज आवाज बहुत थका हुआ सा महसूस हो रहा है, तो पता है मेरे को, बहुत थका हुआ हूं, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। चलो, खत्म तो हो गया तुम्हारा एस्परगिलस क्लैरिसेप्स न्यूरोस्पोरा। यहां पर सिर्फ मैं बोलने को बोल रहा हूं, लेकिन दिखा नहीं पा रहा हूं, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन बता रहा हूं कसम से, विजुअलाइजिंग लेक्चर देख लेना, सारे दर्द दूर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। बिल्कुल। वो आता है ना क्या, विको नारायणी क्रीम एक आता है, नारायण ना, क्या होते हैं, हाँ ऐसे आर्ट्स लगाते हैं ना, मेरे को बहुत हंसी आता है। नारायणी ऐसे ऐसे हो गया, क्रीम होता है ना, वो नी पेन को कैसे दूर कर रहा है, ऐसे नी के ऊपर से, ये नी समझो ना, नी के ऊपर से गुजर गया, दर्द गायब। अब भाई 80 साल के चाचा जी जा रहे हैं और ग्राउंड में ऐसे ऐसे शॉट्स मार रहे हैं कि बॉल ऊपर गया तो ऊपर लग गया और नीचे नहीं आ रहा है। मतलब नारायणी का कमाल देखो भाई, सारे फुटबॉलर्स को तो नारायणी देना चाहिए। ओ माय गॉड, व्हाट द फूल आर्ट्स। छोड़ो, अब ये हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया टोटल का टोटल सेशन। यहीं पर खत्म करते हैं मेरे दोस्त लोग, मेरे गाइज लोग, गाइज बोल रहा हूं, गाइस, या गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, फन इज ए पार्ट, ओके। अभी सीरियसली मैटर पर आते हैं। आज का सेशन में सच में यहीं तक था। आगे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बेसिडियोमाइसिट्स ऑब्वियसली कवर करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट लेक्चर। और इस लेक्चर को जहां पर भी समझ में नहीं आए, 10-20 सेकेंड स्किप करके पीछे स्किप करो, आगे नहीं, फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड स्किप करो, और फिर से रिमाइंड करके समझ लो। लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं, नीट में आते हैं और बोर्ड्स में भी आते हैं। सो बी केयरफुल एंड थैंक यू वेरी मच all of you to watching this session till the end. Have a good day.